आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ और मिलते हैं। तो आज का टॉपिक है प्लांट हार्मोन्स इन साइटोकाइनिन। ठीक है, प्लांट हार्मोन्स इन साइटोकाइनिन। इससे पहले हम लोग ऑक्सिन जिबरेलिन को डील कर चुके हैं हमारे पहले वीडियो में। तो इससे जो होती है साइटोकाइनिन एक प्रकार हार्मोन्स होता है जो कि प्लांट की ग्रोथ कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साइटोकाइनिन दो शब्दों से मिलकर बना है, साइटो प्लस काइनिन। ठीक है, साइटो मीन्स होता है साइटोप्लाज्म और काइनिन का मतलब होता है विभाजन। ठीक है, साइटोकाइनिन का विभाजन की प्रक्रिया क्या कराता है, साइटोकाइनिन कहलाती है। इसका जो प्राइमरी प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है इसमें भी आईपीपी होता है, जैसे हमने इससे पहले वाली वीडियो जैसे जिब्रेलिन में हमने देखा था। तो सेम इसमें जो बायोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सभी के केस में। तो इसमें तो बायोसिंथेसिस होता है वो थोड़ा सा शॉर्ट है और ये मुख्य रूप से जिब्रेलिक एसिड के समान रिलेटेड करती है। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो जो देख लेते हैं तो ये साइटोकाइनिन की प्रक्रिया होती है ना। जो साइटोकाइनिन हार्मोन्स होता है मुख्य रूप से हमारा सेल डिवाइड कराता है। ठीक है, सेल को डिवाइड कराता है या फिर सेल डिवीजन की प्रक्रिया को प्रमोट करता है। ठीक है, इसकी उपस्थिति में प्लांट जो होती है ना, प्लांट जो होता है मुख्य रूप से लगातार या फिर कंटिन्यू डिवाइड होते हैं। लगातार क्या करती है वो, लगातार डिवाइड होती है ना, लगातार डिवीजन करते हैं, है ना, लगातार डिवीजन करती है। जिसके कारण से क्या होते हैं, लगातार डिवाइड होगा तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियस बढ़ेंगे तो वो सेल्स कैसे होगी, साइज अपना इंक्रीज करेगा। तो जाहिर सी बात है साइटोकाइनिन है मुख्य रूप से सेल को डिवाइड करने का काम करती है, प्लांट को कहीं ना कहीं पर ग्रोथ कराने का भी काम करता है। इसकी खोज मुख्य रूप से स्कूग और मिलर नामक साइंटिस्ट ने किया था। और मिलर नामक साइंटिस्ट ने किया था। स्कूग और मिलर ने इसको सबसे पहले हैरिंग फिश के स्पर्म में देखा था। ठीक है, हैरिंग फिश के स्पर्म में देखा था और इन्होंने ये बताया कि यहाँ पर जो स्पेशल जो प्रोडक्ट होता है या कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं ये मुख्य रूप से सेल को डिवाइड करने का काम करती है। ठीक है, वहाँ पर इसको इन्होंने, है ना, जो इसको मिलर ने काइनेटीन कहा। ठीक है, काइनेटीन हार्मोन्स कहा, जिसका फार्मूला था C10H9N1O। ठीक है, ये इसका क्या था, फार्मूला था, जिसको किसने बताया, स्कूग एंड मिलर ने बताया। चूंकि हम लोग बॉटनी के क्लास में पढ़ रहे हैं, बॉटनी पढ़ रहे हैं, तो हम ये हमारे लिए फॉलो नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये तो है प्लांट में नहीं पाया जाता। ये जो हार्मोन्स है काइनेटिन, ये मुख्य रूप से यहाँ पर नहीं होती, प्लांट पर नहीं होता, केवल एनिमल्स में देखने को मिला। ठीक है, इसके बाद लिथर नामक साइंटिस्ट आए। ठीक है, लिथर नामक जो साइंटिस्ट आए, इन्होंने कहा में, है ना, मेज जो होती है, मेज के जो प्लांट होते हैं, इसमें मेज का जो प्लांट होता है उसके जो फ्रूटिंग पार्ट होती है ना, उसके फ्रूटिंग पार्ट होता है, वहां पर बनने वाले सीड से, है ना, बनने वाले सीड से एक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को खोजा, जिसको क्या कहा इन्होंने, जियाटीन कहा। ठीक है, जियाटीन कहा। और वास्तव में ये जियाटीन होता है एक मुख्य रूप से प्लांट हार्मोन्स होती है, या फिर बोल सकते हैं कि जियाटीन ही साइटोकाइनिन का एक भाग होता है। ठीक है, ये जो साइटोकाइनिन होता है ना, ये जो साइटोकाइनिन होता है ये मुख्य रूप से सेल को डिवाइड करने के साथ साथ, है ना, सेल को डिवाइड करने के साथ साथ ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन करती है जो प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये जो जियाटिन होता है ना, ये जो जियाटिन होता है इसका केमिकल नेम होता है 6 हाइड्रोक्सी एस मेथिल, है ना, सॉरी, 6 हाइड्रोक्सी 3 मेथाइल ट्रांस 2 ब्यूटेरिल एमिनोप्यूरिन। ठीक है, ये इसका केमिकल फार्मूला होता है। इसके अलावा जो जियाटिन होता है ना, ये जो जियाटिन होती है मुख्य रूप से कोकोनट मिल्क में भी सबसे अच्छा सोर्स माना गया है। ठीक है, इसके अलावा जो मेज के जो इमेच्योर सीड था उसके अलावा ये कहाँ पर थे, कोकोनट मिल्क में सबसे अधिक मात्रा में थे। ठीक है, जो कोकोनट के जो अंदर में जो एंडोडर्म होती है, एंडोडर्म में जो लिक्विड होते हैं या फिर वाटर बोल सकते हैं, वो वहां पर क्या होती है, कोकोनट मिल्क में सबसे अच्छा सोर्स होता है आपकी साइटोकाइनिन या फिर जियाटीन का। ठीक है, और इसके अलावा, है ना, इसके अलावा ये ईस्ट एक्सट्रैक्ट में भी देखने को मिलता है। ईस्ट एक्सट्रैक्ट में एडिनिन एडिनिन बेस के डेरिवेटेड होते हैं ना, ये एडिनिन बेस का डेटेड फॉर्म होता है जियाटीन।
इसके अलावा यह प्लांट के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में प्रेजेंट होती है ना, इसके अलावा ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, टिश्यूज पर प्रेजेंट होती है, और यहाँ पर पाए जाने वाले सेल्स को क्या करते हैं, लगातार डिवाइड कराता है। ठीक है, लगातार डिवाइड कराता है। फॉर्मेशन होता है, इसका फॉर्मेशन मुख्य रूप से प्लांट के एपिकल भाग में देखने को मिलता है ना। ये प्लांट के सबसे रूट वाले भाग में, प्लांट के सबसे रूट के टिप में दिखाई देती है, प्लांट के सूट वाले सबसे टिप में दिखाई देते हैं। इसके अलावा क्या होती है, ये जो स्ट्रक्चर या फिर बोल सकती साइटोकाइनिन होता है यंग फ्रूट में ना, यंग फ्रूट के डेवलपमेंट में, सीड के डेवलपमेंट में, बर्ड का डेवलपमेंट में, फ्लावर के डेवलपमेंट में, है ना, लीफ के डेवलपमेंट में, ऐसे बहुत सारे भाग में क्या होती है, ये जियाटिन या फिर साइटोकाइनिन है वो प्रेजेंट होता है और प्लांट के डिफरेंट स्ट्रक्चर को ग्रोथ कराती है। ठीक है, कुछ नेचुरल साइटोकाइनिन भी होते हैं, पर इसका सिंथेसिस फॉर्म में है ना, जो नेचुरल मुख्य रूप से जो नेचुरल साइटोकाइनिन होता है उसका जो फॉर्मेशन होता है आईपीपी के साथ होती है, आईपी के उपस्थिति में होती है, इसलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी प्रीक्यूर्सर मॉलिक्यूल भी कहा गया है साइटोकाइनिन का। ठीक है, जिसका नाम होता है आइसोपेंटिडिल। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट देखने को मिला है, आईपीए लिखा हुआ है, यहाँ पर आईपीए नहीं लिखा है, आईपीपी लिखा, आईपीपी है, और इसका नाम है आइसोपेंटिडिल पायरोफॉस्फेट। ठीक है, इसके अलावा ये तो है साइटोकाइनिन, बट इसके अलावा सिंथेसिस साइटोकाइनिन भी आजकल बनाया जा चुके हैं, जिसमें फर्स्ट है बीए बेंजील एडेनिन। ठीक है, बेंजीन एडेनिन है। इसके अलावा ईईए है, इसका फुल फॉर्म है एथॉक्सी एथिलीन एडेनिन। ठीक है, उसके बाद ड्यू है पीबीए है फिनॉक्सी बेंजील एडेनिन। ऐसे बहुत सारे साइटोकाइनिन का फॉर्मेशन हो चुका है जो कि हमें देखने को मिलता है। अब ये जो इसका देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि जो इसका बायोसिंथेसिस होता है, है वो किस तरीके से रेगुलेट होता है या इसके निर्माण कैसे होता है। तो हमने कहा कि इसका जो बायोसिंथेसिस के लिए प्राइमरी प्रीकर्सर मॉलिक्यूल होता है ये मुख्य रूप से आईपीपी होते हैं, आइसोपेंटिडिल पायरोफॉस्फेट होती है। इसी से किसका फॉर्मेशन होता है, जियाटिन का फॉर्मेशन होता है, जो एक नेचुरल प्रकार का, ठीक है, नेचुरल प्रकार का क्या चीज है, साइटोकाइनिन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होते हैं, जो आईपीपी होता है आइसोपेंटिडिल पायरोफॉस्फेट होता है, ये आइसोमर के फॉर्म में बना लेता है एटीपी और एडीपी के साथ में। ठीक है, और बना लेता है डीएमएपीपी का फॉर्मेशन करता है, जिसका नाम होता है डाइमेथाइल। ठीक है, डाइमेथाइल एसाइल डाइफॉस्फेट या फिर बीस-फास्फेट बोल सकते हैं। डाई मतलब होता है दो, बीस मतलब भी होता है दो। ठीक है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार डीएमएपीपी का फॉर्मेशन कर लेती है। अब ये जो डीएमएपीपी होता है ये मुख्य रूप से आइसोपेंटिडिल ट्रांसफरेज आईपीटी है ना, आइसोपेंटिडिल ट्रांसफरेट की उपस्थिति में आईपीडीपी का फॉर्मेशन करती है, आईपीडीपी या आईपीटीपी का फॉर्मेशन करता है। अगर वहां पर, ठीक है, अगर डीएमएपीपी एटीपी के साथ बाइंड करेगा तो आईपीडीपी का फॉर्मेशन करेगा इसमें, ऐसा। ठीक है, अगर डीएमएपीपी डाइफॉस्फेट के साथ बाइंड करेगा, है ना, डीएमएपीपी अगर डाइफॉस्फेट के साथ बाइंड के आईपीडीपी बनाएगी, लेकिन डीएमएपीपी है वो एटीपी के साथ बाइंड करेगा तो क्या बनाएगा, आईपीटीपी बनाएगा, क्योंकि डाइफॉस्फेट जुड़ेगा तो क्या बनेगा, आईपीडीपी बनेगा ना, डाई ही बनेगा ना, और अगर ट्राई जुड़ेगा तो ट्राई का फॉर्मेशन होगा। और इसका नाम क्या चीज है, नाम क्या है आईपीडीपी का, देख लेते हैं। तो आइसोपेंटिनिल, ठीक है, आइसोपेंटिल है ना, आइसोपेंटिल है ना, आइसोपेंटिल डायोसिन। ठीक है, आइसोपेंटिनिल डायोसिन 5 है ना, 5 मोनोफॉस्फेट। लेकिन हमारे पास क्या चीज है, डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट, तो आप क्या बोलेंगे इसको, आइसोपेंटिनिल डायोसिन 5 डेज डाइफॉस्फेट, या फिर अगर टीपी है तो ट्राइफॉस्फेट कब बोलेंगे। ठीक है, अब जो बना हुआ कंपाउंड होता है आईपीडीपी और आईपीटीपी होता है, ये हाइड्रोलेज एंजाइम की उपस्थिति में हाइड्रेशन करती है। ठीक है, हाइड्रोजन
रिलीज हो जाती है, तब बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है हमारा जियाटिन होता है। वास्तव में यही जियाटिन क्या होती है, हमारा साइटोकाइनिन होता है। ठीक है, साइटोकाइनिन होती है। अब इस तरीके से क्या होता है, इसका बायोसिंथेसिस हो जाता है एटीपी और एडीपी की उपस्थिति में। एडीपी डीएएमपी ये पार्टिसिपेट करके क्या बना लेता है, जियाटिन का फॉर्मेशन करती है। अब इसका देख लेते हैं फंक्शन। ठीक है, फंक्शन में मेन जो फर्स्ट नंबर है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको हम मिटा दिए हैं। सेकंड नंबर है मार्फोजेनेसिस। ठीक है, इसका जो मेन फंक्शन होता है मार्फोजेनेसिस में काम करती है। मार्फोजेनेसिस में कैसे, कैलस जो होता है ना, मार्फोजेनेसिस मतलब कि जब प्लांट टिश्यू कल्चर होता है तो प्लांट टिश्यू कल्चर में जो सेल का फॉर्मेशन हुआ रहता है ना, जो सेल बना रहता है, वहां पर वो सेल लगातार डिवाइड करके क्या बनाती है, कैलस का फॉर्मेशन होती है। और ये जो कैलस होता है ना, ये जो कैलस होता है, कैलस से ही डिफ्रेंशिएट होकर सूट एंड रूट का फॉर्मेशन करती है। ये सूट और रूट होती है मुख्य रूप से ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की मात्रा को कंट्रोल करने से बनते हैं। जब ऑक्सिन की मात्रा को ज़्यादा किया जाता है और साइटोकाइनिन की मात्रा को कम किया जाता है तो उस कंडीशन में रूट का फॉर्मेशन होती है। लेकिन जब हाई कंसंट्रेशन है ना, हाई कंसंट्रेशन में जब साइटोकाइनिन को रखा जाता है, लो कंसंट्रेशन में जब ऑक्सिन को रखा जाता है, तो उस टाइम में किसका फॉर्मेशन होता है, सूट का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि ऑक्सिन का फॉर्मेशन तो होता है प्लांट के टिप में और उसका मूवमेंट कहाँ होता है, टिप से डाउन की ओर, इसलिए रूट का फॉर्मेशन होती है। लेकिन साइटोकाइनिन होता है वो कहाँ पर बनती है, सबसे ज़्यादा रूट के टिप वाले भाग में बनती है। इसका डायरेक्शन कहाँ पर होता है, डाउन टू अप होता है, इसलिए किसका फॉर्मेशन होता है, ये सूट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट होता है फंक्शन इसका ब्राउन गॉल फॉर्मेशन। ब्राउन गॉल का मतलब होता है एक अनवांटेड डिवीजन होती है ना। जैसे कि कोई प्लांट होता है, कोई प्लांट होती है, प्लांट के लेटरल साइड में थोड़ा सा उभार संरचना बन जाते हैं। ये उभार संरचना वास्तव में अनडिफ्रेंशिएटेड सेल डिवाइड होने से होती है। ये और अगर किसी स्थान पर साइटोकाइनिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो वाला स्थान क्या होती है, लगातार डिवाइड होते जाते हैं और डिवाइड होकर एक बोल सकते हैं कि अनकंट्रोल्ड डिवाइड होती है और एक गॉल का फॉर्मेशन करती है या फिर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जो कि आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है ना। नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं इसका सिग्नलिंग पाथवे। सिग्नलिंग पाथवे जो होती है मुख्य रूप से बीएससी की क्लास के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब हायर क्लास के लिए जब पढ़ते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकांश जो क्वेश्चन होता है मुख्य रूप से सिग्नलिंग पाथवे से ही आता है, जो कि हार्मोन्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो साइटोकाइनिन की प्रक्रिया होता है, इसके लिए रिसेप्टर जो होती है मुख्य रूप से CRE होता है, जिसको साइटोकाइनिन रिस्पॉन्स 1 के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रिसेप्टर इन एराबिडोप्सिस फॉर सी के सिग्नलिंग। ठीक है, सी के सिग्नलिंग जो होती है एराबिडोप्सिस प्लांट में वो बहुत सारे होते हैं, जैसे AHKS है ना। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, AHK2, AHK3 एंड AHK4। ये एराबिडोप्सिस हाइब्रिड काइनेस कहलाते हैं ये, है ना। इसका फुल फॉर्म है AHK का एराबिडोप्सिस, है ना, एराबिडोप्सिस हाइब्रिड काइनेस, है ना, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट नंबर होता है CNASE। ठीक है, क्नेस डोमेन, है ना। क्नेस डोमेन क्या होती है, बाइंड टू साइटोकाइनिन इन पीएच डिपेंडेंट मैनर। ठीक है, ये क्या होती है, साइटोकाइनिन को पीएच डिपेंडेंट के लिए मैनर कराती है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका सिग्नलिंग पाथवे कैसा होता है। इसका जो सिग्नलिंग पाथवे होता है इसमें जिसमें इसमें क्या बोले, चेज जो डोमेन होते हैं, चेज जो डोमेन होती है ये क्या करती है, साइटोकाइनिन बाइंडिंग रिसेप्टर होते हैं वास्तव में। ठीक है, यहाँ पर ये जो चेज डोमेन है वो क्या चीज़ है, साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन के लिए बाइंडिंग रिसेप्टर होते हैं। जैसे ही इस पे साइटोकाइनिन बाइंडिंग रिसेप्टर होता है तो ये हिस्टिडीन कंपाउंड के पास आती है, हिस्टिडीन डोमेन के पास, या इसको बोलते हैं हिस्टिडीन डोमेन या रेसेसिव डोमेन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो ऊपर वाला होता है जिसको H से रिप्रेजेंट किए हैं वो होता है हिस्टिडीन काइनेज, सॉरी हिस्टिडीन काइनेज डोमेन होती है। और दूसरा वाला होता है जिसको D से शो किए हैं ये होता है रेसेसिव डोमेन होती है, जो जो क्या करते हैं, साइटोकाइनिन को एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर क्या होती है, जो एटीपी होता है वो एडीपी के मॉलिक्यूल में टूट जाता है, एटीपी होता है वो एडीपी के रूप में टूट जाता है और वो एएचपी का फॉर्मेशन करती है। ये एचपी क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर इंटर करती है और ये एएचपी रहती है वो दो प्रकार से अपना फंक्शन कर सकती है।
एक तो फॉस्फेट बॉन्ड हो सकता है, दूसरा नॉन फॉस्फेट बॉन्ड हो सकती है। अगर वो फॉस्फेट बॉन्ड के साथ जब बाइंड होता है तो रिप्रेसर डोमेन और आउटपुट डोमेन जब काम करती है ना। और दूसरी ओर क्या होता है, जब दूसरी ओर फॉस्फेट बॉन्ड अगर एब्सेंट होता है तो ये टाइप ए आर आर का फॉर्मेशन करती है। तो इस तरीके से इसका सिग्नलिंग पाथवे जो होता है वो चलता रहता है। इसको इन शॉर्ट के फॉर्म में अगर देखा जाए तो ये इस तरीके से हमको दिखाई देता है। जैसे कोई भी जो ऑक्सिन है, जो आपके साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन यहाँ पर बाइंड होगा, बाइंड होने के बाद एच प्रोडक्ट के पास जाएगा, जो फॉस्फेट के पास रहेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा डी के पास में ना, जो कि एच को क्या बोल रहे थे हम लोग, क्या बोल रहे थे, इसको हिस्टिडीन काइनेज बोल रहे थे, और दूसरे को डी को क्या बोल रहे थे, रिसेसिव डोमेन के पास भेज रहे थे। अब रिसेसिव डोमेन होगा वो AHP के साथ भेज देगा, जिसको न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसफर करा देगी, जहां पर ARR जो होता है ट्रांसक्रिप्शन को, या ट्रांसक्रिप्शन बोल सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन जो एक्टिवेटर होते हैं ना, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर होता है वो उसको एक्टिवेट कर देता है। अगर वहां पर क्या चीज़ प्रेजेंट है, साइटोकाइनिन प्रेजेंट है तब। अगर साइटोकाइनिन अगर अब्सेंट होता तो वहां पर ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर को एक्टिव नहीं करता और वहां पर प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता। और प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता तो वहां पर साइटोकाइनिन है वो एक्टिव नहीं हो पाती और सेल को डिवाइड नहीं कर पाता। तो इस तरीके से इसका सिग्नलिंग पाथवे होता है। नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं इसका फंक्शंस क्या होती है। इसके हम फंक्शंस की बात करते हैं तो मेन होता है इसका मार्फोजेनेसिस, है ना। मार्फोजेनेसिस पहले ही स्टडी कर चुके हैं। मार्फोजेनेसिस का मतलब होता है उसके सेल्स के आकार में, उसकी संरचना में, स्ट्रक्चर में चेंज करना ही क्या कहलाता है, मार्फोजेनेसिस कहलाती है, जिसके कारण रूट और शूट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे इसमें और बता चुके जो लोग यहाँ पर लिखा हुआ है, एक ब्लॉक में लिखा हुआ है, जैसे लो साइटोकाइनिन है और हाई ऑक्सिन है तो उस कंडीशन में रूट का फॉर्मेशन होगा। और दूसरा, अगर हाई हाई कंसंट्रेशन में साइटोकाइनिन है और लो कंसंट्रेशन में ऑक्सिन है तो उस कंडीशन में सूट का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है क्रॉन गॉल फॉर्मेशन, इसको भी हमने डिस्कस कर चुका है। डिफ्रेंसिएशन, इसको भी मार्फोजेनेसिस में डिफ्रेंशिएट कैसे होती है, पहचान सेल को पहचानने के लिए, जैसे रूट और सूट को पहचानने के लिए ये कॉन्सेंट्रेशन का यूज किया जाता है। सेल को डिवाइड करने में सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन का काम करता है ना। काउंटर एक्शन ऑफ एपिकल डोमिनेंस अर्थात एनाटॉमिकल काम करती है, जो प्लांट के ब्रांचेस उसके एपिक भाग को रोक देता है, उसके बदले में क्या करती है, उसके लैटरल ब्रांच को फॉर्मेशन करती है। ब्रेकिंग ऑफ डर्मेंसी करता है, डिले ऑफ सेनेशन की प्रक्रिया को रोकने का काम करता है। फीमेल प्लांट प्रोडक्शन या फिर फीमेल फ्लावर को क्या करती है, क्या करती है, फीमेल प्लांट प्रोडक्शन में इन मेल प्लांट में क्या करती है, फीमेल प्लांट के प्रोडक्शन के लिए या फिर फीमेल फ्लावर को क्या कर सकती है, प्रोड्यूस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इंटरफेसियल कैम्बियम, जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो होता है को ग्रोथ कराती है, जिससे कि प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है। नेक्स्ट नंबर है फ्लोरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट, जो शॉर्ट डे प्लांट होता है उसको क्या करती है, करता है। न्यू लीफ फॉर्मेशन, न्यू लीफ फॉर्मेशन का क्या करती है, ये कफ को फॉर्मेशन कराता है। इसलिए क्यों कराती है, क्योंकि ये ऐसे स्थान पर पाया जाता है जो मुख्य रूप से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का बना हो, है ना। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बने होने के कारण और वहाँ पर वो एक्स्ट्रा के फॉर्म में साइटोकाइनिन उपस्थित हो जाती है, जो कि सेल को क्या करते हैं, डिवाइड होने के लिए सिग्नलिंग भेजता है, और सिग्नलिंग भेजने के पश्चात वो सेल को लगातार डिवाइड करता जाता है, जिसके कारण से सेल है वो लगातार डिवाइड होती जाती है और उसमें मॉर्फोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, जिससे सूट और रूट का डिफरेंट पार्ट्स का फॉर्मेशन होने लगता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग अगले यूनिट में मिलेंगे, जिसमें दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।